नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल LSK इंडिया में, जिसके माध्यम से मैं सरकार द्वारा जो भी सेवाएं या योजनाएं आप लोगों के लिए संचालित की जाती हैं उसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे उन लोगों को भी सारी सेवाओं की जानकारी मिल सके। और हमारे YouTube चैनल LSK इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उन्हीं सेवाओं में से एक सेवा है वृद्धा पेंशन, जो 60 से ऊपर वाले लोगों के लिए मिलता है, तो सरकार द्वारा दिया जाता है। उसमें कुछ राशि आती है, तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने बुला रहा हूं स्वप्निल भैया को, जो 6 सालों से काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारियां उनको अच्छे से हैं और वो डिटेल में आपको आगे बताएंगे। तो चलिए बुला लेता हूँ स्वप्निल भैया को। तो स्वप्निल भैया आ जाइए आप। तो ये है दोस्तों स्वप्निल भैया। कैसे हैं भैया आप? बढ़िया सर। तो यही है स्वप्निल भैया जो 5 सालों से काम कर रहे हैं लोक सेवा केंद्र में। तो इन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं वृद्धा पेंशन के बारे में। तो स्वप्निल भैया हमारे दोस्तों को बताइए, जैसे किसी जो 60 से ऊपर हो गए हैं उनका वृद्धा पेंशन बनता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और ये कहाँ से बनता है, सारी जो भी जानकारी है उसके बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो अपन वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म लेते हैं जी। ठीक है जी। ये फॉर्म जैसे अपने को स्टेशनरी की दुकान हो जाए या संबंधित नगर पालिका हो जाए जी, या अपने लोक सेवा केंद्र में अगर वो फॉर्म अवेलेबल हो जी, फिर अपन उनको फॉर्म देंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट में बताता हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट आवेदक की 3 फोटो जी, ठीक है, आधार कार्ड जी, समग्र ID जी, और राशन कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जी, और नॉर्मली पूरा फॉर्म भरना है और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, और एक मूल निवासी लगता है। और इसमें एज के लिए डॉक्यूमेंट जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया जी, और मार्कशीट, अंक सूची या साला प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ के लिए, इससे उनका क्लियर हो जाता है कि ये 60 साल से ऊपर है जी जी, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर संबंधित जैसे लोक सेवा केंद्र हो गया जी, या नगर पालिका हो गई जी, या जनपद पंचायत हो गई जी जी, तो संबंधित विभाग में जो भी पेंशन पोर्टल का जो काम देखता है संबंधित अधिकारी बाबू जो भी हो जी, तो उनके पास ये फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है। फिर वो पूरी जांच करते हैं जी, फिर वो फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं। फिर उसके बाद वो स्वीकृत और अस्वीकृत 2 चीज होती है पेंशन में जी। तो स्वीकृत होता है तो उसको स्वीकृति आदेश दिया जाता है आवेदक को जी। फिर वो संबंधित लोक सेवा केंद्र हो गया या नगर पालिका हो गई या पंचायत हो गई जी, वो आदेश को ले जाना है जी। वहाँ आवेदक अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आदेश की प्रति वहाँ जमा करेगा जी। फिर उसको वो फिलअप करेंगे तो निर्धारित समय अनुसार सरकार की योजना के तहत जी, तो वो पेंशन उनके पोर्टल में संभवतः चालू आने लगेगी। अच्छा जी सर, ठीक है। तो ये करवाने के लिए मतलब कितना टाइम लग जाता है, कितने दिन लगते हैं इसमें? सर ये क्या रहता है, कभी कभी कोई कारणों से पेंशन के पोर्टलों में दिक्कत आती है जी, अपडेशन चलते रहते हैं जी जी, तो पोर्टल कभी बंद रहता है या कभी चालू रहता है। अच्छा। तो सबसे पहले पोर्टल चालू होना जरूरी है जी, ठीक है। अपन तो ये यानी कि अपन ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हैं कि पेंशन स्वीकृत हो जी। बुजुर्ग व्यक्ति है जी, कई परिवार से वो भी रहते हैं, तो अपन तो पूरी कोशिश करते हैं जी। तो ये सेवाएं जैसे चालू है तो स्वीकृत हुई तो अपन आदेश देते हैं। अब कई ऑप्शनल रहता है कि कभी पोर्टल बाहर फेंक देता है, कोई एरर रहे जी जी, तो इस चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बस इसको कुछ नहीं है, अपन ने ऑनलाइन करेंगे, एक दिन समाधान में जाता है ये। अच्छा, स्वीकृत करके अपन आदेश दे सकते हैं। अच्छा, फिर बाकी आगे का काम संबंधित नगर पालिका नगर पंचायत जी, वहाँ पे ये स्वीकृति आदेश जमा करेंगे। फिर उनका काम रहता है जो सरकार द्वारा जो भी शुल्क राशि निर्धारित की गई है जी जी, वो उनके खाते में आने लगेगी समय अवधि अनुसार। ठीक है। तो ये बनवाने के लिए मतलब वृद्धा पेंशन जी, शुल्क क्या रहता होगा इसका? सर इसका शुल्क अभी तो पहले 45 रुपए था जी, अभी सरकार द्वारा जैसे हमारे लोक सेवा केंद्र है जी जी, तो वहाँ पे अभी शुल्क 25 रुपए राशि कर दी गई है। परंतु जब से ये राशि की गई है तो अभी क्या आचार संहिता चालू है, अभी भी चल रही है वर्तमान में। तो इसकी कहानी ऐसी है सर, अब पेंशन पोर्टल है बंद जी, अभी आचार संहिता के कारण, बाकी उसकी फीस 25 रुपए ही होना चाहिए। तो ये तो हर जगह हो गई ना 25 रुपए, हाँ, चाहे जो लोग से हो। लेकिन अपन ने अभी तक पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए हैं क्यों? आचार संहिता के जी जी, वो आचार संहिता के बाद हाँ वो 25 रुपए रहेगी मिनिमम उसकी फीस। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने जाना वृद्धा पेंशन बनवाने की पूरी प्रक्रिया और शुल्क क्या रहता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, सारी चीजें आपको स्वप्निल भैया बता दी है। अगर आपको कुछ कम लग रहा है या आपको और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल LSK इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।